कोविड काल है, आप सभी काढ़ा तो पी ही रहे होंगे और हाँ, चाय में अदरक भी पी रहे होंगे, कभी कभी तो लौंग भी इस्तेमाल कर लेते होंगे। क्या आपने कभी सोचा है इतनी गर्म चीज़ों का सेवन एक साथ, वो भी इस गर्मी में, करने के क्या नुकसान और फ़ायदे हो सकते हैं? मैं बताती हूँ आपको। अक्सर हम ज़्यादा गर्म चीज़ें इस्तेमाल करते हैं और जो थोड़ी बहुत खांसी होती है, जो थोड़ा बहुत कफ होता है, वो छाती पर ही सूख जाता है और गले में अजीब किस्म की जकड़न होती है। ऐसी जकड़न कि ना हम खांस पाते हैं, ना हम ठीक से बोल पाते हैं और तब बहुत परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या हो गया। ऐसे में हमको याद करना चाहिए अपनी प्यारी सी दादी माँ को। जब हम अपनी दादी माँ को याद करेंगे तो हमें घी की सोंधी सोंधी खुशबू की गंध आएगी। हाय, वो घर का बना देसी घी आज भी बहुत सारी औरतें बनाती हैं। यदि घर का घी नहीं है तो उच्च क्वालिटी का कोई भी घी उपयोग में ला सकती हैं। 2 चम्मच देसी घी, उसको गर्म कीजिए और हल्का गुनगुना रहने पर उसमें 1 चुटकी सेंधा नमक और 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाल दीजिए और दिन में 3 बार इसको लीजिए। विशेषकर रात में सोने से पहले यदि घी और सेंधा नमक आप लेती हैं तो उसके बाद पानी कतई न पिएं। जब आप सुबह उठेंगी तो गले में आपको तरावट महसूस होगी, खांसना आसान हो जाएगा। सिर्फ 1 दिन नहीं, 3 दिन इस प्रक्रिया को करें। आप महसूस करेंगे कि आपके गले की जकड़न पूरी तरह खत्म हो गई है और आप पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रही हैं। शायद इसी छाती की जकड़न की ओर हम कई बार, इस जकड़न की वजह से कई बार हम डॉक्टरों की तरफ दौड़ पड़ते हैं और हॉस्पिटलों में बहुत सारा पैसा खर्च कर देते हैं, किंतु अपने घर में रखी छोटी छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, यानी कि देसी घी। यदि जकड़न कुछ ज़रूरत से ज़्यादा है तो इसी देसी घी को छाती पर भी थोड़ा मल लीजिए। शायद आप भूले नहीं होंगे, छोटे बच्चों की छाती पर हम अक्सर देसी घी मलते हैं जब उनको जुकाम होता है। तो मेरी अगर ये टिप्स आपको अच्छी लगी तो कृपया मेरा वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह के छोटे छोटे नुस्खे मैं आप लोगों के लिए लाती रहूं।